आने वाली सरकार जो है हरियाणा में जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। ये छत्तीसगढ़ राज्य का अमन है। तो ये आज आप सबको बुलाया है ताकि हम कर सकें। एक आपने जो सवाल होंगे पूछ लेना, जिससे भी पूछना है मैं अध्यक्ष जी से कहता हूँ। तो अध्यक्ष जी को तो करने के बाद फिर हम जिसको को पूछेंगे सवाल। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे नवनिर्वाचित सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, श्री वरुण मलाना जी, श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, श्री जयप्रकाश जी और हमारे अन्य वरिष्ठ हमारे साथीगण विधायकगण सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हमारे नवनिर्वाचित सांसदों का। और ये चुनाव सीधा ये स्पष्ट संकेत है कि जहां पिछले लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 79 विधानसभा में लीड किया था, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 10 विधानसभा में थी और 1 विधानसभा में जेजेपी थी। अब हम 10 विधानसभाओं से ऊपर जाकर 46 विधानसभाओं में हमने लीड किया है। 0 से हम 5 पर संसद में पहुंचे हैं और बीजेपी का 12% वोट गिरा है और हमारा 18% वोट बढ़ा है, 20% सीधा। तो इस तरह से भी कुल मिलाकर के बीजेपी से हमारा अब इस समय 1.5% वोट हमारा ज्यादा बढ़ा है। बीजेपी से ज्यादा वोट हमें कांग्रेस को मिला है 1.5%। तो इस तरह से ये सीधा स्पष्ट संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी में पूरा भरोसा जताया है। हमारे 5 सांसद जीत कर आए हैं, अच्छे बहुत मार्जिन से जीत करके आए हैं। तो इसलिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूं कि कम से कम 70+ सीटें हम आगे अर्जित करेंगे। और आपने पूछना जी पूछ रहे हैं। हमारे चुनाव प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के अलावा और भी जो काफी नेता होंगे, लेकिन वरिष्ठ नेता ये तीनों गए हमारे चुनाव में अलग अलग जगह। तो सारे हरियाणा में कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। ये सबसे उनका भी धन्यवाद करते हैं। उनका भी सबका धन्यवाद कार्यकर्ताओं की और नेताओं का भी कार्यकर्ता करते हैं। तो वहाँ हरियाणा में उन्होंने प्रचार भी दिया है। आप लोगों की चर्चा की बंटवारे के बाद जो शुरू हुई, कहीं न कहीं पूरा माहौल बना, अब नतीजे जो आए कहाँ से आपको संतुष्ट है? लगता है कि एक दो सीट और जो क्लोज फाइट थी वो भी आ सकती थी, आपका असेसमेंट क्या है? देखिए 1-2 और क्लोज फाइट थी। तो चुनाव है, प्रजातंत्र है, लेकिन हमारे जितने भी उम्मीदवार थे बहुत अच्छे उम्मीदवार थे और पूरे अच्छी तरह ताकत से चुनाव लड़ा उन्होंने। तो थोड़े बहुत कोई 1-2 सीट कम वोटों से रह गई, कोई बात नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज हमारी शायद जो इंडिया अलायंस के आप लोग हैं तो पूरे देश में सबसे ज्यादा है वोट परसेंटेज। हमारे बाद कर्नाटक में इस प्रकार से कांग्रेस के उसमें हमारे बिल्कुल संतुष्ट हैं चुनाव के नतीजों में। इसी में बंटवारे को भी दिया गया कि कांग्रेस ने भाजपा से बाद में रणनीतिक तौर पर तीन पार्टियों से बात की, लेकिन बंटवारे को भी काफी क्रेडिट दिया गया कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस ने अच्छा बेहतरीन संतुलित टिकट बंटवारा किया। देखिए वो तो पार्टी का फैसला था। पार्टी ने पहले कहा था कि हम अच्छे कैंडिडेट देंगे और मैं पार्टी हाईकमान का आभारी हूँ कि उन्हें बहुत ही मजबूत और अच्छे कैंडिडेट थे। महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आपको लगता है अग्नि योजना महंगाई बेरोजगारी के ऊपर चुनाव जो लड़ा गया, लेकिन अग्नि योजना का जो प्रभाव है वो हरियाणा के अंदर ज्यादा देखा गया? देखिए हरियाणा में जो है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था। इनके 10 साल के राज में अब हम नंबर 1 हो गए बेरोजगारी में, महंगाई में और कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ी हुई है। रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं। कोई अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है सरकार में। और खेल और खिलाड़ियों को तो आपने खुद देखा कि हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने पूरे देश में नाम कमाया, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उनको आज तक भी न्याय नहीं मिला है।
तो ये मुद्दों के अलावा जो आप कह रहे हो ना, जैसे 2022 तक हर वर्ग विमुख होने से 2022 तक इन्होंने कहा किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे, लेकिन आमदनी दुगनी नहीं करी, लागत कई गुना बढ़ा दी। क्या भाव था डीजल का 2014 में, क्या भाव था आपका खाद का, क्या भाव था कीटनाशक दवाई का, तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी बढ़ी नहीं। हरियाणा में तो एमएसपी नहीं मिलता। तो इस प्रकार से हर वर्ग, जो अग्निवीर वीर की बात कही आपने, जो 4 साल की नौकरी और फिर घर, ना उसकी पेंशन, ना उसको बेनिफिट्स, ना कोई उसको मान सम्मान, ना कोई अगर शहीद हो जाए उसका वो मान सम्मान, तो ये इनके ये भी। और हरियाणा में जो कौशल रोजगार निगम लगा रखा था उसमें भी यही काम था, कोई पक्की नौकरी नहीं और ना उसमें रिजर्वेशन, ना मेरिट, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। तो अग्निवीर को लोगों ने हरियाणा में पसंद नहीं, बड़ा भारी नुकसान हरियाणा का भी इससे हुआ है, क्योंकि हर साल 5000 के करीब भर्ती होते थे, अब इसके हिसाब से तो 10% रह जाएंगे। तो ये है अग्निवीर भाई, एक मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, गरीब आदमी का मुद्दा था। एक मिनट दे रहा हूँ, ये मुद्दे थे, इशूज। हरियाणा में अगर बात करें, चुनाव खत्म नहीं है, विधानसभा का चरण शुरू हुआ है, अभी 46 पर आपने लीड करा है, कैसे देख रहे हैं अगले 4 महीनों को लेकर क्या रणनीति है? पिछली 19 में 10 पे लीड किया था, 31 पे पहुंचे थे, अब 46 पे लीड करा तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने पहुंचे थे। 70 प्लस का बोल दिया, 70 पार का कर दिया। नारा तो देखो, नारों से नहीं, हम नारे काम से वोट मिलेंगे। नारे तो कोई कितने पार लगा रहे, इन्होंने ये 75 पार लगा रहे थे पिछली बार, 40 आई। अब के क्या कितने पार लगा रहे थे, 400 पार, कितनी आई। तो ये है कि हमारे काम से जो 10 साल का आंकलन किया लोगों ने, उसके हिसाब से हमारे को वोट मिलेंगे। लोकसभा क्षेत्रों में आप जाओगे कोई रैलियां या धन्यवाद? ऐसा है, हम तो अब ये आपसे बात करके सारे विधानसभाओं में जाएंगे, और जो एक मोर्चा तो कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया हरियाणा में, अब दूसरा मोर्चा जीतने के लिए हम अपना कार्य शुरू करेंगे। सारे विधानसभा क्षेत्र का हम कार्यक्रम बना रहे हैं। भारी बहुमत से जीते। कार्य वो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, बता रखा है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे आपका ओल्ड पेंशन स्कीम हो, ये कई 4-5 वायदे पूरे किए, अभी जी बता देंगे, वो हम कर रहे हैं। और भी मैनिफेस्टो बना तैयार हो रहा है, जल्द ही वो आएगा। और बोलो, एआईसीसी ने अपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की अग्निवीर स्कीम को लेकर, अब जो नई सरकार बनने जा रही है उसकी जो इम्पोर्टेंट एलाई है जेडीयू, उसने अभी तो सरकार बनी नहीं, अभी कह दिया रिव्यू करने की जरूरत है अग्निवीर स्कीम को। आप क्या कहेंगे, क्या सरकार को इस मामले पर रिव्यू करना चाहिए? आपके नेता ने तो कहा इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए, लेकिन जेडीयू की मांग को कैसे देखेंगे? सही मांग है, और अब देश में मजबूत विपक्ष, ये जो मैं सभी देशवासियों का भी धन्यवाद करता हूँ, हरियाणा वासियों के साथ साथ, कि पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद मिला है देशवासियों का, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। क्योंकि आपने देखा किस तरीके के नारे दिए जा रहे थे कि 100 वोट दिखाई, लेकिन उसके बावजूद जितनी मेहनत राहुल गांधी जी ने करी, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में उनको निशाने पर भी दिया गया पूरे सत्ता दल और मीडिया के बड़े सेक्शंस द्वारा, लेकिन फिर भी वो अपनी विचारधारा के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, तो देश में इंडिया गठबंधन को उसका लाभ हुआ है। और देशवासियों ने निश्चित तौर से देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए, और देश के प्रजातंत्र में संतुलन लाने के लिए, संतुलन लाने का काम किया है। तो देशवासी बधाई के पात्र है। प्रजातंत्र, देश का प्रजातंत्र, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र की जय हो। ये नतीजा जो है वो देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला नतीजा साबित हुआ। और ये जो सारे गलत फैसले जिसमें अग्निवीर भी है, इन फैसलों पर हम लोग, हमारा ये प्रयास रहेगा ये फैसले वापिस करने के लिए आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक सवाल आपसे आपकी जीत को लेकर है, रोहतक की जीत का आकलन किस तरह से करते हैं? क्योंकि एक बार जो देखा पुराने चुनाव के मुकाबले 9 की 9 विधानसभा में आपकी जीत लगातार बरकरार रही और हरियाणा की
वोट मार्जिन के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा आशीर्वाद रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों ने दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो ये जो जीत है ये पूरी तरीके से रोहतक की जनता की थी। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। लोगों ने जो चुनाव लड़ा है, मेरा तो केवल नाम मात्र था। ये असली चुनाव रोहतक की 36 बिरादरी को लोगों ने असली चुनाव लड़ा है। ये मैं अपनी जीत रोहतक के 36 बिरादरी के हर रोहतक वासी, रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासी को मैं अपनी जीत समर्पित करता हूँ। और मैं अपनी जीत अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ जो इतनी मेहनत करी, ये उन्हीं की जीत है। और ये जो हमने सारे हरियाणा में एक बात रखी थी कि भाई ये चुनाव वोट एक है, लेकिन ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाने का भी चुनाव है। तो एक चुनाव जैसे खड़ा होगा सामने, उन्हें पता कर लिया है। और दूसरी हमारी जो मंजिल है उसकी तरफ हम कदम बढ़े। राहुल गांधी को अब पार्टी में लीड करना चाहिए। बसपा सांसद भी आया, आपको क्या लगता है कि सही है कि राहुल गांधी ऑपोजिशन जनता काल में कई तरह का चुनाव कर रहे हैं, राहुल गांधी को आगे आकर लीड करना चाहिए? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि आज जो संख्या बल बीजेपी के पास आई है, लेकिन नैतिक बल हमारे पास इंडिया गठबंधन। और नैतिक बल की अपनी एक चमत्कार होता है प्रजातंत्र में। देश की जनता ने नैतिक बल हमें दिया है। क्या परिस्थितियां रहेंगी ये अगर सरकार में और अगर इंडिया गठबंधन अगर विपक्ष में बैठने का फैसला इंडिया गठबंधन की ओर से रहेगा, मैं समझता हूँ गठबंधन उस पर अपनी राय बनाएगा। लेकिन सबसे उपयुक्त अगर नेता कोई है पूरे विपक्ष में तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सवाल सर नेता प्रतिपक्ष से है, और ये